आप देख रहे हैं मुल्क का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला न्यूज़ चैनल सच्चाई न्यूज़। हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अलशबाज़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सिंध शिकारपुर के चेयरमैन जनाब मुख्तार मेमन साहब। आइए उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आजकल कुछ अरसा पहले NGO सेक्शन NGOs की तंजीमें बहुत सारी सरगर्म थी और यहाँ पे आवाम को और गरीबों को बहुत सारा रिलीफ मिलता था और लोकल लीडरशिप भी बनती थी और उनसे उभरती थी। तो आजकल वो सारी तंजीमें जो हैं ज़ेरे ज़मीन हो गई हैं, गैर फ़ाल हो गई हैं, उनकी क्या वजूहात हो सकती हैं? अच्छा, ये आपने अच्छा सवाल किया है। तो एक्चुअली जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी 1992 में, तो उस वक्त समाजी हवाले से बहुत बड़ा काम था ना डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर का। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी 200 तंजीम का एक नेटवर्क था शिकारपुर सोशल वेलफेयर का। तो अभी आपकी बात ये सही है कि अभी पूरे सिंध में जो है वो सोशल के हवाले से NGO के हवाले से जो ग्रास रूट लेवल पर जो तंजीमें काम कर रही थी उनका काम बिल्कुल नहीं है। उनका बुनियादी सबब यही है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल का प्रोग्राम आया था कि उन्होंने काफ़ी तंजीमों को तकरीबन 3 से 4 हज़ार तंजीमों को गैर रजिस्टर कर दिया ना। तो बुनियादी सबब है। इसके अलावा जो समाजी वर्कर थे जो काम कर रहे थे, क्योंकि मुल्क में थोड़ी बहुत दहशतगर्दी थी बीच में, आपको पता है 2008-10, तो उसी हवाले से गवर्नमेंट की सख्ती थी। तो लोग जो थे वो घबराए हुए थे, जो सोशल वर्कर थे, समाजी कारकुन थे, क्योंकि उनको रोज़ तंग किया जा रहा था कि आप रिकॉर्ड दिखाओ, ये दिखाओ क्या कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में जो गांव की तंजीमें हैं वो तो हमारे सिंध में कहीं पे भी दहशतगर्दी मुलवस नहीं है। तो इस किस्म के अमल से जो हैं वो जो शरीफ लोग हैं जो काम कर रहे थे समाजी हवाले से अपने डिस्ट्रिक्ट में या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट दूसरे ज़िलों में, तो वो थोड़ा परेशान हैं और घबरा रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम था तो कि रजिस्ट्रेशन की कैंसिल करो, मेरे ख्याल में हमें भी दुख हुआ है इसका कि जो समाजी काम लोगों के लिए काम कर रहे हैं लोग, बग़ैर मुआवजे के, बग़ैर पैसे के, और लोगों की खिदमत कर रहे थे, उनको जो है एक किस्म को रोक दिया गया है। और मेरी ख्वाहिश तो यही है कि जितनी भी तंजीमें इन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल की है उनको बहाल किया जाए ताकि वो आराम से अपने सुकून से अपने इलाकों में काम करे। और गवर्नमेंट सिंध से मेरी अपील यही है कि उनको थोड़ी बहुत फंडिंग करो। ये गवर्नमेंट गांव लेवल पे जो तंजीमें हैं ये बहुत काम कर सकती हैं। ये एक नेटवर्क हर ज़िले में बना हुआ है तंजीमों का। अलशबाज़ का भी डान नेटवर्क बना हुआ है यहाँ पे, जिसमें हमारे साथ 40 से ज़्यादा तंजीमें काम कर रही थी, मगर अभी सारी तंजीमें गैर फाल हैं। फ़ीमेल की तंजीमें काम कर रही थी वो। अच्छा, ये बताइए कि जो तंजीमें गैर फाल हो गई हैं इनकी वजह आया ये है कि उनको जो इदारे फंडिंग कर रहे थे वो फंडिंग बंद हो गई है, स्लो हो गई है, या एक तो ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो चेक एंड बैलेंस की सख्ती है वो वजह है? क्या वजह है? एक तो ये आपने अच्छी बात की, सख्ती मैंने पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट की वजह से एक तो सख्ती थी, और गैर फाल होने का बुनियादी सबब और भी है कि फंडिंग नहीं है। क्योंकि पहले जो है NGO उनको अभी NOC नहीं मिल रही है। वो काफ़ी सारी तंजीमें आ रही थी इस्लामाबाद में, वो वहाँ पे फंडिंग कर रही थी। इस्लामाबाद वाले लोकल तंजीमों को फंडिंग कर रहे थे। अभी बाहर से ही फंडिंग नहीं है और हमारे मुल्क से भी फंडिंग नहीं आ रही है ना, तो इसी वजह ये भी सबब एक बड़ा है। अच्छा, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में एक सोशल तंजीमों का इत्तेहाद बना था DPMGCS के नाम से, और वो बहुत अच्छा इत्तेहाद था, तो वो भी क्यों ख़त्म हो गया और गैर फाल हो गया? अभी कहीं नज़र नहीं आ रहा। DPM के हवाले से ये भी अच्छा प्लेटफार्म था DPM का। तो इनके भी तकरीबन 30 से 40 प्रोजेक्ट चल रहे थे। SPO फंडिंग कर रही थी इनको, और गांव-गांव ये फैसिलिटेट कर रहे थे लोगों को। जितने प्रोजेक्ट आ रहे थे हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, तो बहुत सपोर्ट थी। मगर जब फंडिंग बंद हो जाती है, आपको पता है
तो तंजीमें के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि डीपीएम उसको चला सकें हम ना। तो इसी हवाले से बुनियादी सबब है फंडिंग नहीं हो रही है पूरे सिंध में। एनजीओ जो खास करके सीबीओज हैं ना, हमारी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, उनको फंडिंग नहीं हो रही है गवर्नमेंट। अच्छा, एक ये भी हो सकता है कि ये जो तंजीमें थी पहले जिनको काफ़ी सारी फंडिंग मिल रही थी, तो उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया, इस वजह से भी इदारों ने उनको फंडिंग रोक ली, ये भी तो वजह हो सकती है। हाँ, आपकी बात दुरुस्त है। कहीं कहीं पे कुछ मसाइल पैदा हुए थे, तो जो डोनर आता है वो चेक एंड बैलेंस रखता है, ठीक है ना। जहाँ पे काम चाहिए सही नहीं चलता है तो वो फंडिंग रोक देते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है, उनकी मॉनिटरिंग होती है। कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो अगर वो देखते हैं कि प्रोजेक्ट सही चल रहा है तो उनको ज़्यादा फंडिंग देते हैं, वरना वो बंद कर देते हैं। अच्छा, एक और बुनियादी सवाल ये है कि आजकल जो महंगाई है, महंगाई का तूफ़ान इतना बहुत बड़ा आ गया है कि अवाम जो है वो ख़ुदकशियों पर मजबूर हो गए हैं करने पर, और बहुत सारी परेशानियां लायक हो गई हैं। आम चीज़ें खाने पीने की भी इतनी महंगी हो गई हैं कि अवाम का जो है ना कि वो बहुत सारा ज़िंदगी का गुजारा मुश्किल हो गया है। तो आप क्या समझते हैं, ये क्या वजूहात हो सकती हैं इस महंगाई की? मेरे ख्याल में वाकई आप सही कह रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में ये मसला चल रहा है महंगाई का, क्योंकि इतनी गरीब लोगों की तनख्वाह नहीं है, मजदूरी नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके। हर चीज़ महंगी है, चीनी महंगी, आटा महंगा, जो भी चीज़ ले लो तो वो महंगी है ना। इनके बुनियादी सबब मेरे ख्याल में ये है कि एक तो चेक एंड बैलेंस नहीं है गवर्नमेंट का, ठीक है ना। कोई चेक एंड बैलेंस, कोई भी रेट बढ़ाता है, और माफिया है। आपको पता है कि पेट्रोल सस्ता हो गया तो माफिया ने बड़ा किरदार अदा किया। 170 वाला 120 चल रहा था। तो यहाँ भी माफिया भी के ग्रुप्स हैं जो जानबूझकर पैदा कर रहे हैं महंगाई, और गवर्नमेंट का भी कोई जो है ना चेक एंड बैलेंस नहीं है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे नज़र सानी करे, क्योंकि इन्होंने बड़े वायदे किए थे आवाम से कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे, मगर वो हुआ नहीं है अभी तक। अच्छा, एक और चीज़ आपने भी फील की होगी और हमने भी बड़ी शिद्दत के साथ इसको फील किया है कि माजी में जो डीसी था, डीसीओ या डीसी कहें, तो उनका बहुत बड़ा रोल होता था, एसडीएम्स का, एससीज का। तो आजकल तो डीसी बिल्कुल मतलब है कि ऑफिस में सही बैठता नहीं है, वो टाइम नहीं देता, कोई वहाँ पे काम होता नहीं है, तब तो नहीं जाते होंगे ना आवाम, तो इसका रोल अभी ज़ीरो हो गया। ये क्यों है इस तरह? एक्चुअली पहले आप सही बात कर रहे हैं डीसीज़ के हवाले से, कि पहले हम भी जाया करते थे। 90s की बात है कि वहाँ पे दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है हर बंदे के लिए ना, मगर अभी जो है वो लोग मायूस हो गए हैं, उनके पास नहीं जा रहे हैं। जा भी रहे हैं तो उनका काम नहीं हो रहा है। मसला ये है, अगर काम हो जाए तो लोग क्यों नहीं जाएंगे। तो इनको चाहिए, डीसी साहब को या एडीसी है, तो इनको चाहिए कि पहले जिस तरह से डीसीज़ आते थे तो वो आवाम के मसलों के हल के लिए आते थे, खुली कचहरियाँ करते थे गांव-गांव में, तालका लेवल पे, तहसील लेवल पे। तो खुली कचहरियाँ, ओपन कचहरी कराएं, आए, लोगों के मसाइल सुने ताकि लोगों के मसाइल हल हों। अच्छा, ये बताइए कि आजकल आपकी एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, और आपकी तंजीम डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में कौन से प्रोजेक्ट ला रही है और क्या काम करने जा रहे हैं आप? एक्चुअली मैंने आपको पहले भी कहा कि हम अभी फंडिंग थोड़ी कम है, आ नहीं रही है हमारे पास भी। अभी कुछ अवेयरनेस के प्रोग्राम हमने गुज़श्ता महीने किए थे गड़ियासीन के मुख्तलिफ़ गाँव में कोरोना के हवाले से और हेल्थ हाइजीन के हवाले से, लोगों को SOPs पे अमल कराने के हवाले से कि लोग एहतियात करें कोरोना के हवाले से, क्योंकि लोगों को गाँव में पता नहीं है कोरोना का ना। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इस पे भी अवेयरनेस दी जाए। हेल्थ पे हमारा काम चल रहा है और कुछ सर्वेस चल रहे हैं हमारे हाउस होल्ड के, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलता है कि गांव में घरों में पोजीशन क्या है। हाउस होल्ड में हमें पता चलता है कि लोगों के हालात क्या हैं, अभी क्या कमा रहे हैं, क्या उनका इनकम ऑफ सोर्सेज है और कौन सी परेशानी है। वो हमारा सर्वे अभी स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, तो इस सर्वे से आवाम को क्या फ़ायदा पहुंच सकता है या पहुंच पाएगा? एक्चुअली ये सर्वे जो है ना हमारा, वो लाहौर के कुछ इदारे हैं वो करा रहे हैं हमसे, फिर वो गवर्नमेंट को
सारी डेटा जो है वो गवर्नमेंट को दे देते हैं ताकि उन पे इम्प्लीमेंटेशन हो ना। तो ये सारी जो भी हम सर्वे में काम करेंगे, घर घर जाएंगे, तो जितनी भी हमारे पास डेटा आएगी, इन्फॉर्मेशन आएगी, वो हम उनको देंगे और वो आगे मूव करेंगे ना। जी, तो आपके हवाले से जो ख़ास करके जो हमारी ख़वातीन है यहाँ की, वो काफ़ी सारी महरूम है काफ़ी सारी चीज़ों से, तो आप उनके हवाले से क्या कर रहे हैं? एक्चुअली ख़वातीन के हवाले से मैंने बहुत बड़ा काम किया यहाँ पे ना। आपको पता होगा, आप भी बहुत सारे प्रोग्राम में हमारे में आए हैं। यहाँ पे इश्यूज़ है, वुमेन राइट्स का इश्यूज़ है और हानर किलिंग का इश्यूज़ बहुत बड़ा है। डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर हो, जेकमबाद हो, लाड़काना हो, तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है ना, वहाँ पे यहाँ पे कबायली जरगा के हवाले से, कबायली तसादुम के हवाले से बहुत सारे मसले हैं कि औरतों के हवाले से, औरतों के तशद्दुद के हवाले से हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने तकरीबन 15 साल काम किया है यहाँ पे और मुख्तलिफ़ किस्म की औरतों की रैलियाँ भी निकाली हैं। यहाँ पे अभी काम नहीं हो रहा है इतना जितना होना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर हो, लाड़काना हो, जेकमबाद, ये फोकस है ना। तो यहाँ पे जो है औरतों के हवाले से मेरे ख्याल में अभी गवर्नमेंट को भी तवज्जो देनी चाहिए और जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी अनएक्टिव है उनको भी मैं कहता हूँ कि वो एक्टिव हो जाएं। और आखिर में सच्चाई न्यूज़ के हवाले से आप कुछ कहना चाहें? सच्चाई न्यूज़ को आप किस नज़र से देखते हैं, किस तनाजुर में देखते हैं? इसके काम पे आपको बहुत अरसे से नज़र भी है। सच्चाई के हवाले से कमांडो साहब, जो आपने सच्चाई नाम रखा है, वाकई वो सच्चाई के हवाले से ही काम कर रही है। अभी तक जो मैंने डिस्ट्रिक्ट में देखा है, दूसरे भी दोस्त हमारे काम कर रहे हैं, मगर आपका काम बहुत अच्छा है और आप जो रिपोर्टिंग करते हैं ख़ास करके ज़बरदस्त करते हैं। और एक्चुअल खैर नाज़रीन, मज़ीद ख़बरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच्चाई न्यूज़। आप हमारी ख़बरें किसी भी वक्त यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पेज पर सच्चाई न्यूज़, स्पेल है SACHAI स्पेस NEWS, लिखने के बाद सर्च करके देख सकते हैं।